क्या? मुझको पता नहीं है। बीच में देख लिया। ये पता उसका खराब है। क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो? पता नहीं है, बहुत बस सारे दिन बातें करती रहती है ये। सुबह सुबह चुप भी नहीं होती। अच्छा, आवाज ही नहीं आती। ठीक है। हाँ, मैं तो चलाने ही नहीं दे रहा। देखो ऋतु के वजह से क्या हो गया था मेरे यहाँ से निशान हो गया। तुम दोनों नाटकबाज हो। मेरी वजह से मैंने कोई गलती करी है क्या सुबह? दोनों आपस में इतना लड़ते हैं आजकल। कोई बात नहीं, जैसे गलती हुई है क्या? नहीं हुई भाई, खेल लो। तो ये मेरी बड़ा भाई बन गया था। कल ये आपका बड़ा भाई बन गया था, और अभी? अब मेरे को बचा रहा था आपसे। अब ये चीज आपको तो डांटने लग गया। भाई। कभी कभी तो बचाता है, कभी कभी तो डांटता है। हाँ। मेरे को तो अभी बचाऊंगा। कभी तो बोली थी बिंदु को मैं रोज डांटूंगी झूले पे बैठ कर। मेरे को लाड कर रही थी। बिंदु को लाड नहीं करेगी वो मेरे को। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं कर रही हूँ अपने कुर्ते पर स्टीम आयरन। तो अभी आप देख सकते हो इस पे काफी रिंकल्स हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये अपर पार्ट थोड़ा सा ही यूज किया और उस पे आप देख सकते हो कितने रिंकल्स हट चुके हैं, बिल्कुल रिंकल फ्री हो चुका है। और इसे मैं सिर्फ अपने कुर्ते पे ही नहीं, अपनी जीन्स पे, टॉप पे, यहाँ तक कि मेरी पोशाक पे भी मैं इसे यूज करती हूँ। अगारो ब्रांड का रेजेंसी गारमेंट स्टीमर। ये 1200 वॉट का स्टीमर है जिसके साथ वाटर मेजरिंग कप आता है, साथ ही एक ब्रश अटैचमेंट भी मिल जाता है। इसमें 1.6 मीटर लेंथ की केबल आती है और स्टेनलेस स्टील का फ्रंट आता है। इस बटन से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नीचे की ओर 250 ml का वाटर टैंक दिया गया है जिसमें प्यूरिफाइड वाटर ही यूज करें। तो मेरे इस कुर्ते पर पहले कितने ज्यादा रिंकल्स है और बिल्कुल रिंकल फ्री हो चुका है। तो मेरी तो ड्रेस हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और बाय करना तो आपको इजीली अमेजन और agaroLifestyle.com पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जरूर चेक कीजिएगा। सारी चीजें है ना मेरी इधर से उधर हो रखी है। तो अभी मैं कर रही हूँ मेरी ज्वेलरी सेट। एंड आई नो आप लोग वीडियो के टाइटल से वेट कर रहे होंगे कि जीजा कब अपनी ज्वेलरी दिखाएगी। वीडियो के टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक था। तो डोंट वरी, बस अभी मैं उसी का ही कर रही हूँ। एक्चुअली क्या बार बार शूट होते रहते हैं ना मेरे, और अभी बीच में हमारे साड़ीज का भी शूट था, उसका व्लॉग भी नहीं आया, वो भी जल्दी आएगा आप लोगों के पास। अभी सब कुछ फैला हुआ है, ये पूरा सामान, मतलब कोई ज्वेलरी, अभी पूरी ज्वेलरी भी नहीं है। तो आज मैं आपको अपनी पहले मैं खुद अरेंज कर लूँ कौन सी ज्वेलरी, कुछ तो मेरे बैगों में पड़ी हुई है, कोई कहीं पड़ी हुई है ज्वेलरी। तो पहले मैं सारी ज्वेलरी अरेंज कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को आज अपनी आर्टिफिशियल जो मेरे पास ज्वेलरी है उसका कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी। आप देख सकते हो मैंने रखड़ी वखड़ी लगाई है क्योंकि मैंने एक वीडियो भी शूट की थी। एक और बात, थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी की वजह से आज मेरी सारी ज्वेलरी वापस ऑर्गेनाइज हो गई है जो इधर उधर फैली हुई थी ना। क्योंकि मेरे को ये था कि आप लोगों को बोला है तो मैं अच्छे से दिखाऊं आप लोगों को जो है। बस अभी ये आ जाए, इनका वेट कर रही हूँ, ये नीचे गए किसी काम से, ये आ जाए क्योंकि शूट यही करेंगे। मैं कब तक ऐसे कैमरा लेके बैठी रहूंगी, और ट्राईपॉड भी उसका वो बच्चों ने तोड़ दिया तो मैं ट्राईपॉड से भी शूट नहीं कर सकती अकेले। तो बस मैं इनका वेट कर रही हूँ और मैंने यहाँ अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आप लोग तब से वेट करें जीजा कब दिखाएंगे, तो जीजा हो चुकी है रेडी। और अभी मैंने आप लोगों को बताया ही, मैं इसलिए रेडी हुई थी क्योंकि मुझे एक शूट करना था, तो फिर मैंने प्योर की ड्रेस पहनी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं अपना चूड़े का जो ज्वेलरी का कलेक्शन है वो दिखाऊंगी। चूड़े याद रहते हैं है ना। और आज आपने देख रहे हो मैंने बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी है, और ये मेरी शादी के टाइम की है, मतलब मेरे शादी के टाइम मम्मी पापा ने कराई थी मुझे। डंके की है ये पूरी, ऐसे डंके का काम होता है जो पता होगा आप लोगों को। तो इसलिए मैंने ये पहन ली, काफी टाइम हो गया इसको पहने हुए भी। तो मैंने अपना पूरा कलेक्शन यहाँ लगा दिया है अपने बाजार, अपनी ज्वेलरीज का आप देख सकते हो, ये रहा। और आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ अपना सारा कलेक्शन जो भी मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको ज्वेलरी दिखाने वाली जो मेरी प्रीमियम क्वालिटी की, यानी कि पाची कुंदन की है। पाची कुंदन जहाँ तक मुझे पता है, ये ओरिजिनल कुंदन होता है जो कि गोल्ड की ज्वेलरी में यूज होता है। और पाची कुंदन की जो ज्वेलरी होती है ना, तो वो मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी नॉर्मल, वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। बट उसमें ये होता है जो भी मैं दिखाने वाली हूँ,
आपको सेम रियल गोल्ड का लुक देती है और उसमें अच्छी पॉलिशिंग होती है, मतलब परमानेंट पॉलिश होती है, उसकी पॉलिश नहीं उतरती, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, जैसे पसीनों से इन सब से ना काली नहीं पड़ती है ज्वेलरी और एकदम ओरिजिनल लगती है, बहुत क्लासी। उसमें ओरिजिनल नगीने मोती सब कुछ कुंदन ओरिजिनल यूज होता है, तो इसलिए थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो पहले मैं आपको पाची कुंदन दिखाने वाली हूँ, उसके बाद में बाकी जड़ाऊ वगैरह में आर्टिफिशियल दूसरे दिखाऊंगी। ठीक है, ज्वेलरी है वो मैं मेनली इन 2 बॉक्सेस में रखती हूँ, तो मुझे ध्यान रहता है फटाफट मैं निकाला। और मोस्टली मेरी अब इस टाइम, मतलब मैं पिछले कुछ 3 सालों की बात कर रही हूँ, पहले की नहीं कर रही, पिछले कुछ 3 सालों से मैं मोस्टली पाची कुंदन की ज्वेलरी ही खरीद रही हूँ और वही मैं पहनती हूँ। मोस्टली मेरी वीडियोस में देखती हूँ, टोटली सारी पाची कुंदन की होती है। बाकी जो जड़ा वगैरह की वो पहले के टाइम में मैं पहनती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी रखी है, बट मोस्टली भी मैं यही यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ अपने सारे सेट निकाले हैं, मेरे पास टोटल जो पाची कुंदन में सेट है 7 या 8 सेट है। ठीक है, हैवी, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मैं पहले आपको स्टार्टिंग करती हूँ इस वाले सेट से। देखो ये वाला सेट है, अब आप खुद देखो इसको, देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और मल्टी कलर में है। ये रियल कुंदन है, रियल पाची कुंदन है इस, ये जो देख रहे हो आप, और इसके कानों के देखो कितने ज्यादा सुंदर है। तो अब दिखाती हूँ, देखो ये वाली हंसली आप लोगों ने ना, ऐसी मेरे पास गोल्ड में भी है हंसली, और आप लोग है ना बहुत बार पूछते हो, वो गोल्ड में है, सेम ऐसी है, मैंने बनवाई थी देख के, और ये वो लॉकर में रखा है मेरा पूरा गोल्ड। और ये वाली आप देख रहे हो ये आर्टिफिशियल में है, बट इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये ओरिजिनल नहीं है। इसमें यहाँ तक कि जो नीचे ये ड्रॉपलेट्स जो लगे रहते हैं ना रूबी के, ये भी ओरिजिनल रूबी ही रहता है, और ये अच्छी वाली पॉलिश है जो उतरेगी नहीं। कुंदन के ही इसके साथ इयररिंग्स है, ये इसके इयररिंग्स है, देखो ये रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, कि मैं मोस्टली बहुत बार पहनती भी हूँ। आपको सेट दिखा रही हूँ, देखो ये वाला है, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने रवि की शादी के टाइम लिया था, कोमल ने भी लिया था और मैंने भी। तो ये देखो ये इस तरीके से ग्रीन और ये रूबी बोलता है, ये रानी कलर, ये रूबी कलर है। और इसमें आप देख सकते हो, मैं हाथ में भी ऐसे लेके दिखाती हूँ। सी, ये वाला सेट इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, लग रहा है ना कितना ज़्यादा सुंदर। जब मैं इसको पहनती हूँ ना, मतलब मैंने अपने बहुत सारे शूट्स में, साड़ी के शूट्स में भी इसको पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देखो कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, ये बहुत प्यारा सेट है ये इसके इयररिंग्स है। नेक्स्ट ये वाला, इसको ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहे हैं। ये वाला जो सेट देख रहे हो, ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत मिनिमल सा क्लासी लगता है जब इसको पहनते हैं। अगेन ये पाची कुंदन में ही है ये भी, और इसमें इस तरीके से नहीं झुमकियाँ हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि मेरे पास ऐसे झुमकी पैटर्न में नहीं है, तो ये झुमकी पैटर्न में है और पूरा सेट है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये, मतलब जब इसको पहनते हैं ना बहुत प्रिटी लगता है। मैं इसको इतनी बार पहनती हूँ ना, ऑलमोस्ट मैं हर किसी में पहनती हूँ ये वाला सेट। तो नेक्स्ट जो सेट है वो ये वाला है, वन ऑफ माय फेवरेट। इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, इतना क्लासी लगता है, और फुल, वैसे तो ये सारे हैवी दिखा रही हूँ मैं आपको, है ना, ये वाला और भी ज़्यादा हैवी है। मतलब इसको आपने पहन लिया ना, तो मेरे ख्याल से तो देखो आड़ पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा क्लासी लगता है। आप खुद देखो कितना ज़्यादा सुंदर सेट है ये, पास से देखो, ओरिजिनल इसमें पाची कुंदन है, सारे ओरिजिनल रूबी है। पीछे से इसकी ना इस तरीके से देखो फिनिशिंग होती है, तो चुभते भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा ना अच्छे से पूरी फिनिशिंग होती है इसमें। और इसकी पुआई वगैरह सब कुछ बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। इसको भी अगेन मैं आपको ना देखो पहन के भी दिखाती हूँ इस तरीके से। सी, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। और इसके इयररिंग्स सी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला। मेरे मतलब मोस्टली साड़ीज़ के जब भी मैं शूट कराती हूँ ना, इस सेट को तो किसी ना किसी साड़ी पे मैं पहनती हूँ इस वाले सेट को। नेक्स्ट सेट है जो ये वाला है, इसके लिए भी ना आप लोग बहुत पूछते हो। ये मतलब ये वाला जो सेट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मतलब ऐसा है कि हैवी और लाइट वेट दोनों ड्रेसेस पे चल जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब ऐसे जाल टाइप लगता है जब इसको पहनते हैं। तो इस तरीके से मैं रूबी, ये मतलब पिंक और रेड कलर का, और इसमें ना इस तरीके से ये वाइट कलर के भी कुंदन है, तो बहुत सुंदर लगता है ये इस तरीके से लगता है। ये पूरा लगने के बाद अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। के इयररिंग्स है, पहले आप इयररिंग्स देख लीजिए, ये इतने सुंदर इयररिंग्स है इसके। और हाँ मैं बता रही थी, ये वाला जो सेट है ये मैंने बनी ठनी भाई खुशी भाई साहब के, और कुछ हैं जो मेरे PR यानी कि प्रमोशन में आए थे, बट ऑलमोस्ट इसमें से ज़्यादातर मैंने खरीदे हैं खुद के पैसों से। जैसे ये वाला भी मेरे खुद के पैसों से ही मैंने उनसे लिया है। बाकी ये वाला आप सेट देखो, ये वाला सेट है, ये वाला सेट है, ये सब मैंने ना ये ऑफलाइन लिया है, जो अपने जयपुर का खातीपुरा मार्केट है वहाँ से। जो मैं अभी कुछ आने वाले दिनों में ना एक वीडियो बना दूंगी कि आप राजपूती चूड़ा ज्वेलरी कहाँ से खरीदे, तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। तो और ये वाला भी मैंने ऑनलाइन लिया था। अब बात आती है लास्ट वाले सेट की। ये वाला पाची कुंदन में नहीं है, बट इस वाले सेट का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है चांद में,
और अभी पिछले 1 साल पहले तो 2 साल पहले बहुत ज़्यादा चला था ये, अब भी स्टिल पहनते ना बहुत क्लासी लगता है। प्रमोशन में आया था, मतलब किसी पेज ने भेजा था, और पेज का नाम देखो मुझे ध्यान नहीं है, ध्यान आएगा तो मैं यहाँ लगा दूंगी। बाकी ये आपको वैसे बहुत कॉमन है, जो लोग ज्वेलरी रखते हैं ना उनके पास मिल जाएगा, बट बहुत सुंदर लगता है। पाची कुंदन नहीं है बट ये मतलब लुक वैसा ही देता है। बट इसकी भी जो पॉलिश है ना, इसको ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया, इसकी पॉलिश बिल्कुल भी नहीं गई, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये इसकी इयरिंग्स है, इयरिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है जब इसको पहनते हैं। मेन है कि पूरा ग्रीन और वाइट कलर में ना तो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। मेरे पास मेनली ना मेरे को रूबी कलर ज़्यादा पसंद है, मतलब पिंक और रेड, तो वो ज्वेलरी मिलेगी, बट ये ग्रीन भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, हालांकि मेरी शादी की गोल्ड की ज्वेलरी है ना उसमें टोटली मोस्टली ग्रीन वर्क की ही ज्वेलरी है। थोड़ा नीचे दिखा देना। तो ये टोटल 7 सेट थे जो हैवी सेट है, मैंने आपको दिखाए, और इसमें से सारे पाची कुंदन के ही हैं। अच्छा, एक और पाची कुंदन में मेरे पास ये वाली है नेक, इसका ये वाला टूट गया, मैं इसकी पुआई करवा लूंगी। बट ये मैं मोस्टली मेरी साड़ी जो प्योर की लाइट वेट साड़ी होती है ना, तो ये ना इस तरीके से इसमें ये देखो, ये मतलब ये भी पाची कुंदन में ही है। इस तरीके से इसमें ये भी थोड़ा सा मतलब टूट गया ना, इसलिए ढंग से सीधा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से इसमें ये वाले बीच बीच में बीट्स है, और ये पाची कुंदन का ही आप देख सकते हो, ये वाले कुंदन भी है, और इसमें ये वाले ग्रीन मोती का इसमें काम है, इसलिए बहुत सुंदर लगती है। इसके इयरिंग्स मुझे मिल नहीं रहे, मेरे किसी शायद पर्स वगैरह में होंगे, और ये बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। मैं इसको मोस्टली बहुत बार पहनती हूँ जब मुझे लाइट वेट लुक करना होता है। मैं ना अभी सारी ज्वेलरी रख रही थी पाची कुंदन वाली, तो मुझे याद आया यार कुछ तो कम है, कुछ तो मैंने नहीं दिखाया। तो मैंने देखा, मैंने जो सबसे महंगा सबसे हैवी सेट है वो मैंने आपको नहीं दिखाया। और ये वाला ना इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब आप कह नहीं सकते कि ओरिजिनल नहीं है, इतना ज़्यादा प्यारा लुक आता है। रवि की शादी में लिया था, और ये अब तक का मेरा सबसे महंगा है। और इसे दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बोल देती हूँ कि आप लोग पूछोगे, मुझे पता है कि जीजा प्राइस तो बताया नहीं, अपने प्राइस तो बताओ। देखो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे दाम बढ़ते रहते हैं, और कुछ सेट मेरे 1 साल पहले, कुछ 3 साल पहले का है, कोई 2 साल पहले का है, तो ऑब्वियसली उनकी प्राइस जो तब थी अब नहीं होगी। और सीरियसली तो मुझे ध्यान भी नहीं है कोई 3000 का। बट हाँ, ये है पाची कुंदन की जो शुरुआत होती है सेट की, वो 1500 से तो ऊपर आएगा ही आएगा। 1500 से तो मतलब बहुत मिनिमल आपका शीश फुल आता है, जो बहुत ही हल्का होगा ऐसे। तो जितने भी मेरे ऑलमोस्ट सेट देखे हैं सब 2500 से ऊपर ही है, मतलब 2500 से तो स्टार्टिंग लगा लो, जो लाइट से लाइट है। और जो हैवी थे ना, कोई 3500 का है, कोई 4000 का ऐसे। बट सबसे जो हैवी मेरा सेट है वो ये वाला है, जो मैंने रवि की शादी में लिया था। और ये वाला सेट पता है कितने का ये है, अभी मुझे ध्यान है, ये 9500 का मैंने लिया था ये सेट। तो आप लोग देख लो कितना ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है, और इसकी क्वालिटी एक नंबर है। आई नो बहुत से लोगों को ना बहुत महंगा लगेगा, और इवन मुझे भी महंगा ही लगता है ये, ठीक है, बट मतलब इसकी सीरियसली वर्थ इट है। बहुत ज़्यादा हैवी है, इसमें मेन इसके काम का ही पैसा है। आप देख सकते हो इसके पीछे से भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इस तरीके से बहुत सारे इसमें मतलब कुंदन, ऐसा भी नहीं कुछ ही है, पूरा आप देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ, पूरा जड़ा हुआ है कुंदन से। और इसमें ओरिजिनल रूबी और ये वाले मोती भी, इन सब का कोई कलर नहीं जाता, कोई इनका मतलब जो पेंट है या कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं उतरता है। और इसकी मतलब जो फिनिशिंग है ना, वो भी देखो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए मैंने लिया था। और ओरिजिनल लगता है ये बिल्कुल। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है सेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओरिजिनल जो कुंदन का जो गोल्ड का सेट आता है ना, उसी का डुप्लीकेट है, पाची कुंदन में बनाया हुआ है, तो रियल पूरा वैसा ही लुक देता है। और इसके जो कानों के हैं इयरिंग्स, वो तो और भी 4 चांद लगाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर इसकी झुमकियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं ये इसकी झुमकियाँ हैं, इयरिंग्स है ना, मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला सेट। और देखो हो सकता है देखो आप लोगों को महंगा लग रहा है, कुछ लोगों को महंगा, बट जो लोग पाची कुंदन वेयर करते हैं उनको पता होगा कि हाँ इस सेट की वैल्यू ऐसी है। जैसे मेरी प्योर की साड़ियाँ होती है, जो लोग वेयर नहीं करते उनको ऐसा लगता है बहुत महंगी, बट जो लोग प्योर शिफॉन पहनते हैं उनको पता है उसकी कीमत कितनी है क्या है। वैसे इस सेट की कीमत मैं पहनती हूँ तो मुझे पता है वाजिब है। और देखो एक और चीज़ है, मैं कोई दिखावा नहीं कर रही, मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। मैं बस हमेशा आप लोगों से चीज़ें शेयर करती हूँ, आप लोग पूछते हो तो मैं बता रही हूँ। आई नो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई नहीं ले सकता, मैं आप लोगों के लिए और भी ऑप्शन दिखाऊंगी जो मेरे पास मतलब सस्ता है, जड़ाऊ में है, वो भी दिखाऊंगी, नगीने में। पहले मैंने यहाँ से शुरुआत की है, तो आप ऐसे आइडिया ले सकते हो। और पाची कुंदन में एक और मतलब इसमें एक और अच्छी चीज़ है, आप कस्टमाइज करवा सकते हो, मतलब जो भी पेज है, कोई जो पाची कुंदन रखता है ना, उसको आप ये सेट दिखाओगे तो वो कस्टमाइज कर देंगे कि भाई मुझे ऐसा चाहिए। तो अभी मैंने आपको सेट दिखाया, अब मैं आपको
पहले ना अपनी रखड़ी और सीशफुल दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बाकी बचे हुए सेट दिखाऊंगी, ठीक है। पहले अपन रखड़ी देख लेते हैं। सबसे पहली जो रखड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये मेरी फेवरेट रखड़ी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोग पूछते हो, और ये बहुत कॉमन डिज़ाइन है, पाची कुंदन में ही है और बिल्कुल ओरिजिनल लुक देती है रखड़ी। तो ये वाली है, मेरी फेवरेट है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है जब इसको वेयर करते हैं। ऊपर जो मैंने वेयर की है ये डुप्लीकेट है, मतलब जड़ाऊ में है। मेरे को आपको ये सारा दिखाना था, इसलिए मैंने आज कुछ भी पाची कुंदन में नहीं पहना था। तो ये वाली तो आप देख सकते हो, ये वाला भी, पर ये वाला भी बहुत कॉमन है, आपको किसी स्टोर पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ रखड़ी, बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये भी मैंने रिसेंटली ही ली है, शायद 5-6 महीने हुए इसको। बहुत प्यारी लगती है सी, इस तरीके से है ये। इसका जो डिज़ाइन है, ये इसका डिज़ाइन है। खास बात ये मल्टी कलर में हर ड्रेस पे चल जाती है। इसमें वाइट, रूबी और ये ग्रीन कुंदन, तीनों तरह के इसमें कुंदन का यूज़ किया गया है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये ना मीडियम साइज़ है, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था ना, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है और ये मीडियम साइज़ है, ठीक है। और इससे भी एक छोटी आती है, वो भी मुझे लेनी है, मेरे पास सबसे छोटे में नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली रखड़ी, ये भी पाची कुंदन में ही है अगेन, और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर है। इसमें ना ग्रीन कलर ज़्यादा उभरा हुआ है। अभी तक जो मैंने आपको ये दिखाई है ना, ये तीनों देखो, ऐसा नहीं है आप लोग सोचोगे कि जीजा सेम ही तो है, तीनों अलग अलग है अपने आप में। देखो ये वाली अलग थी, ये वाली बिल्कुल सिंपल में है और ये वाली बिल्कुल अलग है। बट ये ना सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, ये उससे थोड़ी छोटी, और ये वाली इससे छोटी। तीनों के साइज़ में डिफरेंस है। तो ये वाली है, ये वाली भी है, ये भी पाची कुंदन में ही है। इसमें इस तरीके से थोड़ा सा, मतलब ये इस तरीके से फ्लावर पैटर्न में ही है ये भी। ये वाली पाची कुंदन में रखड़ी है और बहुत सुंदर लगती है भी लगाने के बाद, है ना, बहुत सिंपल सोबर सी, देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है। और तो ये तो मतलब मेरे पास 4 रखड़ी है जो पाची कुंदन में है। और इसके बाद, और मोस्टली मैं ना यही वेयर करती हूँ, या फिर जो मेरी गोल्ड की है वो वेयर करती हूँ। और इसके बाद मतलब बहुत कभी ऐसा हो जाए, वैसे तो मैं इनको वेयर नहीं करती हूँ। तो ये वाली है, देखो ये जड़ाऊ में है, मतलब वैसे है, इसका कलर वगैरह चला जाता है, जैसे पीछे सब देख सकते हो इसकी पॉलिश हट गई है। तो ये वो वाली है जो आराम से आपको 150-200 की मिल जाएगी। और एक सेकेंड, एक ये वाली है, इसको ऑलमोस्ट 5 से 6 साल के 6-7 साल हो गए, और पीछे से देखो इसकी पूरी पॉलिश हट गई। तो ये फ़र्क होता है पाची कुंदन में, और जो ये अपन वैसे लेते हैं ना, ये वाली भी ऐसे ही है, मतलब जड़ाऊ में नॉर्मल लोकल क्वालिटी जो होती है। तो अच्छा, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इनकी प्राइस जो स्टार्टिंग होती है ना, ये आई थिंक 800 से ही होती है। जैसे मेरी इनमें से शायद एक रखड़ी है जो 1108, मतलब मेरी तो जो रखड़ी है ना वो 1100 की मैंने ली थी, और उससे ऊपर की भी, जैसे ये वाली शायद 1400 की है ऐसे। बाकी देखो डिपेंड करता है सेलर पे भी कौन कितने का दे रहा है। तो ये रखड़ियाँ थी जो मेरे पास थी, मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब मैं आपको सीशफुल दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सीशफुल, और सीशफुल मैंने बाकी तो यहाँ लगा लिए, बट पाची कुंदन वाले मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। पहला जो सीशफुल है मेरे पास वो ये वाला है, ये पाची कुंदन में है, और मैं आपको सर पे भी लगाते दिखाती जाऊंगी, तो आप थोड़ा सा उससे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ना वन ऑफ माय फेवरेट है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। ये मिड में क्या देखना सही है, ये वाला ऐसे है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये, और बीच में ना बहुत ज़्यादा चला था इस तरीके से, ये हाफ चांद वाला ऐसे है, और इसमें इस तरीके से ना ये थोड़े से लटकन भी है। नेक्स्ट मेरे पास, और ये हैवी वाले दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ये वाला है, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। और ये वाला भी देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इसमें इस तरीके से ना डबल चेन भी है ना, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये, और ये सबसे हैवी सीशफुल है मेरे पास। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो ये मेहरी है, इस तरीके से सीशफुल भी कह सकते हो, मेहरी बोलते हैं वैसे तो इसको। तो ये पूरी मतलब वाइट में है, तो वाइट ऐसा है कि वाइट सब पे चल जाता है। बीच में है क्या? तो वाइट का ना ऐसा है कि वाइट सब पे चल जाता है। तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है इसे पहनने के बाद, तो इसलिए मैंने ये इसका ये धागा टूट गया, तो ये इस तरीके से आप नीचे एक बार देख लो। तो ये भी पाची कुंदन में ही, अगेन इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट मेरे पास ये मेहरी है, ये बिल्कुल ही बारीक है, जैसे आपको बिना रखड़ी के कोई लुक आपको रखना है उसके लिए अच्छा है, या फिर आप सिंपल कोई ड्रेस के साथ रखना चाहते हो। ये भी अगेन बहुत सुंदर लगती है, देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये रेड और रूबी कलर में है। पर अपनी सारे जो सीशफुल और जो मेहरी मेरे पास है लगा दी है। मेरे पास पाची कुंदन में टोटल 4 है, मतलब 2 सीशफुल है, 2 मेहरी है।
इतनी नीड होती है और ये ओरिजिनल लगते हैं, मतलब बहुत क्लासी लगते हैं पहनने के बाद। इसके अलावा मेरे पास जड़ाऊ में बहुत सारे हैं जो मैं बहुत कम वेयर करती हूँ, बट ठीक है कभी कभी मतलब मेरा वीडियोस का मोस्टली काम रहता है तो मेरे काम आ जाती है। तो मैं अब आपको जो जड़ाऊ में मैंने यहाँ सारी लगा दी तो वो देख लो, चलो दिखाती हूँ। ये वाली तो आप देख रहे हो, ये वाला पाची कुंदन में था, ये भी पाची कुंदन में है, ये वाला भी पाची कुंदन, ये भी। ये वाला आप देख लो, ये वाला जो देख रहे हो ये मेरा ऑलमोस्ट 9 से 10 साल हो गए, मतलब जब शादी हुई थी तब मैंने लिया था। ये आर्टिफिशियल है ये वाला भी, पर ये ब्लैक नहीं पड़ा। इसकी अच्छी बात ये है। एक ये वाला है, ठीक है, ये वाला ना मतलब इसकी ना मेरे पता नहीं क्यों ये मतलब ऐसे हो गया बिल्कुल खत्म पीस हो चुका है ये। और ये कोई सीजफुल मतलब नहीं है, ये ना मेरे गले के लिए मैंने लिया था, ये नेक पीस है, बट मैंने इसको तोड़ के और सीजफुल बना लिया था। बट ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। देखो इसमें जो लटकन है ना इस तरीके से ये लटके हुए हैं, तो इसलिए ना बहुत सुंदर लुक आता है। इसको मैं जब भी पहनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पहन के, तो ये मैंने इसलिए अभी भी रखा हुआ है। तो एक ये वाला है, उसके बाद ये वाला देखो ये बिल्कुल सिंपल में है, ये वाला भी इस तरीके से है। ये सारे आप देख रहे हो ये सारे मेरे सीजफुल है। मैं आपको एक बार पास से क्लोजअप दिखा देती हूँ, आप देख लो। तो ये रखड़ी सीजफुल थे जो मेरे पास है, और मैं आप लोगों को दिखाते रही हूँ, बट जो मैंने बिल्कुल सब सही किया था ना वापस फैल जाएगा, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो चलता है। तो रखड़ी सीजफुल हो गए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे पास नथ, टीका और बेसर जो है, क्योंकि कम है ये तो फटाफट हो जाएगा। तो अब मैं आपको वो दिखाती हूँ नथ। सबसे पहले ना मैं आपको जो मेरी फेवरेट नथ है पाची कुंदन में, और अब इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड चला था, मतलब ये वैसे गोल्ड में निकली थी, और अब इसको देखो ना हर किसी के पास ना यही नथ मिलेगी। मैंने इतने लोगों को देख लिया ना, हर किसी के पास यही नथ है। मेन तो इसका गोल्ड का डिज़ाइन था, फिर ये पाची कुंदन में इसलिए कॉपी आ गई इसकी। और अब पाची कुंदन छोड़ो, इसका जो ये वैसे जड़ाऊ में आता है ना, मतलब जो बिल्कुल ही अच्छी लो क्वालिटी में भी आ गया है, आप बहुत से पेजेस के पास मैंने देखा है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इस तरीके से पाची कुंदन में नथ है, बहुत सुंदर है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अब मतलब एक बार में तो कोई कह नहीं सकता कि भाई ये गोल्ड नहीं है, इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है ये वाली नथ, और पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगती है। बस थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो ये हैवी पोशाक पे शादी में आप वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट नथ ये वाली है जो कि आर्टिफिशियल है, ऐसे ही है मतलब लो क्वालिटी में, और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, बिल्कुल मतलब बहुत कभी पहना होगा तो मुझे ध्यान नहीं, बट मैं इसे मोस्टली नहीं पहनती हूँ। स्टार्टिंग में ली थी मैंने, तो मैं यहाँ रखती जा रही हूँ जो मेरे पास है। एक मेरे पास ये वाली है, जब मैंने स्टार्टिंग में अपना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, कंटेंट बनाना, और मैं बैठ के वीडियोस बनाती थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे इस नथ में देखा होगा, बट ये पता नहीं इसमें क्या है, इसको पहनने के बाद है ना बहुत रॉयल लगते हो। देखो बहुत सुंदर लगती है नथ। इस टाइप मेरे फेस पे ना छोटी और हैवी नथ सूट करती है ज़्यादा, तो मुझे लगता है वो पाची कुंदन वाले से ज़्यादा ये अच्छी लगती है। एक नथ ये है इस तरीके से मोती में है, सिंपल सोबर है ये। तो इसमें है मेरी बाकी, अब छोटी है जितनी भी नथ है ना, ये मैंने रवि की शादी में ली थी। तो ये इस तरीके से भी पाची कुंदन में है और बहुत सुंदर लगती है। देखो ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास है वो ये वाली है नथ, देखो ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। ऐसी मेरे पास गोल्ड में भी है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये ना पहले के टाइम में चलती थी, मम्मी लोगों के टाइम पे ना ये वाली नथ का बहुत फैशन था, तो इसलिए मैंने गोल्ड में भी कराई थी, और बहुत सुंदर लगती है ये वाली, बहुत प्यारी, मतलब मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक आता है इसको पहनने के बाद। तो ये वाली है, बट इस वाली का ना ये पाची कुंदन में नहीं है, बट ये अच्छा ओरिजिनल जो जड़ाऊ मतलब अच्छा वाला जो होता है ना, पॉलिश वाला, गारंटी वाला, वो वाला है। गारंटी है कि इसकी पॉलिश कहीं नहीं जाएगी, काला नहीं पड़ेगा, मतलब ये वो वाली अच्छी क्वालिटी वाली है ये। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो ये वाली है, ये भी अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये फिश में है इस तरीके से, बीच में ना बहुत ज़्यादा चली थी। और अगेन ये वाली नथ भी ना पाची कुंदन में है, देखो बहुत प्यारा इसका लुक आता है जब इसको पहनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी अगेन पाची कुंदन में है, ये बहुत सुंदर है, मतलब छोटू सी है, और पहनने के बाद है ना बहुत सुंदर लगती है। जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। देखो अच्छी है ना, बहुत सुंदर लगती है, और मल्टी कलर में है ये, छोटू सी है पर बहुत प्यारी लगती है। ये वाली है मेरे पास 5 ये हैं, और बाकी ये वैसी है मतलब जड़ाऊ में जो वैसी थोड़ी लो क्वालिटी में ये वाली है। तो टोटल ये नथ है मेरे पास, और मैं मोस्टली ये जो नीचे वाली इनको नहीं पहनती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऊपर वाली को ही ज़्यादा वेयर करती हूँ। अब मैं आपको बेसर दिखा रही हूँ, है ना, मुझे पता नहीं बहुत शौक था, मराठी इस तरीके से मराठी बेसर आती है नथ, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती। पाची कुंदन में है ये वाली, मोस्टली मेरी सारी बेसर है ना पाची कुंदन में मिलेंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मेरी बहुत फेवरेट है और मोस्टली आप लोगों ने इसे पहने हुए देखा है, ये भी अगेन पाची कुंदन में है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली नथ,
सॉरी नथ बोल रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाली बेसर, ये भी अगेन पाची कुंदन में है। ये वाली देखो ये वाली बहुत प्यारी लगती है मुझे, छोटू से, एक मिनट, ये वाली ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, छोटू सी है और मतलब नोज पे ना जब हम वेयर करते हैं ना बहुत क्यूट सी लगती है ये। और ये वाली भी अगेन पाची कुंदन में है, मतलब सारी पाची कुंदन में है मेरे पास जो भी है ना बेसर छोटे वाले। नेक्स्ट है अगेन ये वाली बेसर भी आपने मुझे बहुत बार मेरी वीडियोस में मुझे पहने हुए देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी। ये वाली भी पाची कुंदन में है और बहुत सुंदर लगती है, रियल लुक देती है सारी। और जो लास्ट है ये पाची कुंदन में नहीं है, ये गोल्ड में है, बट ये थेवा की है। मेरे पास थेवा का सेट है, कन्वैसा की शादी में मैंने कन्वैसा को भी थेवा का कराया था, उनको बहुत शौक था। और खुद के लिए भी मैंने थेवा का एक सेट कराया था, तो उसमें मैंने नोज पिन कराई थी। तो इसमें थेवा में होता है कांच के ऊपर मतलब गोल्ड का वर्क होता है, तो ये जो बीच में दिख रहा है ना ये गोल्ड है, बाकी इसमें सिल्वर होता है। तो इस तरीके से छोटी सी प्यारी सी नोज पिन है, मैं पहनी बहुत, इसको बहुत कम पहना है मैंने, बट बहुत क्यूट लगती है ये। अपनी जो जो भी मेरे पास बेसर और नथ थी मैंने यहाँ लगा ली, आप लोग एक बार क्लोजअप लुक देख लो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ टीके, क्योंकि वैसे आप लोगों को पता है, देखो स्टार्टिंग में मैंने कभी मेरे को टीको मतलब टीके मुझे थोड़े से ऐसे लगते थे और कभी पहना में था, बट अभी पिछले कुछ सालों में टीकों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है, अपनी पोशाक पे बहुत अच्छी लगती है। मैं स्टार्टिंग से देखती हुई आती थी, लड़कियाँ बाइसा वगैरह मतलब बीनियाँ भी पहनती थी पोशाक पे, प्योर की साड़ियों पे टीका, बट मुझे से लगता था भाई मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। बट मैंने रवि की शादी में पहला अपना टीका लिया था, ये दोनों मैंने रवि की शादी में ही लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों पाची कुंदन में, मेरे पास सिर्फ ये 2 ही टीके, आप देख लो। पहला तो ये वाला टीका है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा वाइट में है और इस तरीके से बीच में रेड है। और दूसरा जो मेरे पास टीका है वो ये वाला है, ग्रीन और रूबी में है, और एक ये है, ठीक है। दोनों को मैं लगा के भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से लगता है। देखो ये वाला ये बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा छोटे में है, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, बट ये भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता था भाई मेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे टीके, बट अच्छे लगते हैं ये वाले तो ये दोनों ही मैंने ना खातीपुरा मार्केट से लिए थे, तो आपको मैं शॉप वगैरह नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ अब जो मतलब पाची कुंदन में नहीं, वैसे ही जड़ाऊ में नगीने में है, और ये आसानी से आपको मतलब कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो पहला मेरे पास ये वाला सेट है, देखो मैं आपको इधर लगाती जाती हूँ, आप लोग देखते जाओ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। और ये इसके ईयरिंग है, इसमें है ये थोड़े से मतलब कुंदन टाइप में ही है और बहुत सुंदर लगता है ये वाला। नेक्स्ट मेरे पास सेट है ये वाला, और इसका ईयरिंग है, और एक मेरा टूट गया तो आप एक वाला ही देख लो, ये रहा इसका ईयरिंग, दूसरा ये टूट गया, और इसके ईयरिंग ये वाले हैं। नेक्स्ट ये वाला है, ये पाची कुंदन में है, ये वाला सेट मैं दिखाना भूल गई, मैंने इस बॉक्स में रख रखा था। और इस तरीके से ना ये वाइट पर्ल में है, और बीच में इसमें इस तरीके से ये काम है, देख लो आप लोग। तो ये इस तरीके से है, ये पाची कुंदन में है ये वाला सेट। और इसके ईयरिंग भी ना बहुत सुंदर है, ये इसके ईयरिंग है, बहुत सुंदर है इसके ईयरिंग, मुझे बहुत प्यारे लगे थे। देखो ये वाला है, इसका मतलब अच्छा है ये, वैसे मतलब लो क्वालिटी तो नहीं। ये वाले इसके ईयरिंग है इस तरीके से चांद टाइप में, बस एक ये वाला भी है, ये भी अभी ये सारे नए हैं जो अभी नए चल रहे हैं। इसकी ईयरिंग है ना कोमल ले गई, सेम इसी की तरह की ईयरिंग है, वो मेरे पास नहीं है अभी। एक ये वाला सेट है, ये मतलब बच्चे भी नहीं थे, 6-7 साल पुराना सेट है, बट स्टिल इसकी क्वालिटी वैसी ही है। और ये मैंने किसी ऑनलाइन पेज से लिया था, देखो इस तरीके से ग्रीन कलर में, बट जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना बहुत सुंदर लगता है। हमेशा लोग पूछते हैं कहाँ से लिया है, इस तरीके से सिंपल सोबर ईयरिंग्स है। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला सेट, बहुत सुंदर है ये वाला मुझे इतना सुंदर लगा था कि मैंने गोल्ड में बनवा लिया था ये वाला। मेरे काकी सबको बहुत पसंद है ये वाला सेट, और पहनने में, और इसकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये मैंने झोटवाड़ा के किसी लोकल स्टोर से लिया था, चलते फिरते मुझे दुकान दिख गई थी तो मैं अंदर चल गई तो मुझे पसंद आ गया था। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको मतलब आई थिंक 5 साल तो हो गए, 5 साल से ज़्यादा, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसका कलर वगैरह पेंट कुछ नहीं गया। ये वाले इसके ईयरिंग है, बहुत सुंदर लगता है इसके ईयरिंग पहनने के बाद। ये मैं इसको भूल गई थी, पता है आज आप लोगों को दिखाया तो मुझे याद है मेरे पास ये भी है। तो ये सारे जो मैंने अभी आपको ये जो सेट आपको दिखाए हैं ये लाइट वेट सेट है, और जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, जिनको मैं अभी मतलब पहनती हूँ रेगुलर, क्योंकि ये काफ़ी चल रहे हैं अभी। तो ये वाले वो सेट है।
नेक्स्ट अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है आर्ट। वैसे तो मैं इनको बहुत कम किया, मैंने बहुत कम पहना है इनको, क्योंकि मैं मोस्टली आर्ट जब मुझे पहनना होता है मैं गोल्ड की पहनती हूँ, और वो शादी वगैरह में इनको वीडियोस वगैरह के लिए स्टार्टिंग में जब पहले वैसी वीडियोस बनाती थी ना मेकअप की, पोशाक की, तो मैं पहनती थी। तो एक ये वाला है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी पॉलिश वाला है। और ये पता नहीं मैंने शायद झोटवाड़ा से लिया था, ये 1200-1300 का उस टाइम, शायद 4 साल पहले लिया था। और स्टिल पहनने के बाद ना बहुत सुंदर लुक आता है इसको, अच्छी मतलब पूरी कुशनिंग वगैरह अच्छी है। ये तो ये मिनी आर्ट टाइप आप बोल सकते हो, तो बहुत सुंदर लगती है। ये इसकी इयरिंग है, देखो मतलब गोल्ड लुक ही देता है, इसकी पॉलिश बहुत अच्छी है, गुड क्वालिटी की है। ये वाली आर्ट है, ये मैंने ना पहले बहुत पहनी है, और मतलब इतना इसको पता नहीं उस वाली आर्ट से ज़्यादा ना इसको पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आता है। तो ये पूरी इस तरीके से है। अगेन ये भी बहुत सुंदर लगती है, इसे जब पहनते हैं ना पूरा आर्ट का अच्छा वाला लुक आता है। और इसका भी कोई पॉलिश कुछ भी नहीं गया, पता है थोड़ी बहुत गई है बट स्टिल वैसी ही है इतने सालों में। इसके ना ये वाले ईयरिंग है, ये भी बहुत सुंदर है ईयरिंग। इन वाले से तो ये 2 आर्ट है मेरे पास। और ये वाली मैंने तब ली थी एक बार, शायद मेरे भुआसा की बेटे की शादी थी, तो वहाँ हम गोल्ड नहीं ले जा सकते थे, मम्मी पापा ने मना कर दिया था, भाई दूर का था, तो मैंने तभी आर्टिफिशियल खरीदी थी। नेक्स्ट अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो सेट है जिन्हें मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मैंने इन्हें छोड़ दिया है, त्याग दिया है। बट मैं मतलब बोलते हैं ना अपनी चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिन कुछ यही सेट्स हैं जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ी थी, आप लोग मुझे देखते थे, मेरे कंटेंट को देखते थे और पसंद करते थे। और आज पाची कुंदन मैं इसलिए अफोर्ड कर पा रही हूँ कि मैंने उस टाइम मेहनत की थी, और इन सेट्स ने मेरा बहुत साथ दिया था। क्योंकि देखो आप लोगों से लगता है आप नीतू भाई से इतना महंगा लेते हैं, ये तो बहुत महंगा पहनते हैं, जैसे ये वाला है। स्टार्टिंग से नीतू वैसे ने कभी ऐसे नहीं किया, आज मेरे पास बजट है तो मैं ले रही हूँ। बट कभी ऐसा टाइम था जब मैं ये 300, 250, 400 रुपए के सेट भी मैंने वेयर किए हुए हैं, ठीक है। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, तब मैं जाके ये सेट अब ले रही हूँ। तो आप लोग बहुत से लोग हैं जो सीधा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे पैसा इन्वेस्ट मत करना, कहीं मुझे देखकर आप लोग करो नहीं। आप लोग इनमें भी बहुत खूबसूरत लगोगे, वो आपकी चॉइस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये लो, वरना लो बजट है तो भी हम अच्छे लगेंगे। देखो इसमें भी हमें बहुत अच्छी लगती थी जब मैं पहनती थी। तो ये वाले वो सेट है, अब मैं नहीं पहनती क्योंकि मेरे पास अब दूसरे सेट है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये वाला सेट भी मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहना करती थी, ये वाला हो गया। एक मेरे पास ये वाले हैं, ठीक है। ये वाला मेरे को एक बार स्टार्टिंग में जब मैं कोलैब करती थी ना, वाटर कोलैब, तब ये वाला, एक ये वाला, देखो ये वाले। तो ये कुछ सेट हैं जो मतलब मैं वेयर नहीं करती हूँ, और मैं दे दूंगी, मतलब किसी को नीड होगी तो उनको। और एक ये वाला सेट है ना, ये बहुत पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट इसको 9 साल हो गए होंगे, शादी के स्टार्टिंग में मैंने लिया था। और कोमल की सगाई में ना एंगेजमेंट हुई थी, तो कोमल ने यही सेट पहना था, मैंने कोमल को पहनाया था। और इसका पूरी थोड़ी दशा खराब हो चुकी है, बट ये अभी भी सुंदर लगता है कि इसको पहने तो। तेज ध्यान नहीं है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट थोड़े नग वगैरह निकल गए। एक ये वाला है, उसके अलावा ये हथफूल टाइप है, ये भी मैंने कभी पहने नहीं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ये बॉक्स। ये बॉक्स शायद मैंने मीशो से लिया था कि पता नहीं अमेजन से लिया था, मुझे ध्यान नहीं है। बट ये मेरे 100% ये अमेजन पे तो मिलेगा ही, मीशो पे मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से बॉक्स है और बहुत अच्छा है। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप बहुत सारी अपनी ज्वेलरी है ना इसमें स्टोर कर सकते हो। पहले मेरे पास कम ज्वेलरी थी ना, तो मैंने इसको मंगाया था और मैं स्टोर करती। तो इस तरीके से, जैसे इसमें देखो मैंने इयरिंग्स रखे हैं, मतलब जो सेट के नहीं है, विदाउट सेट है इयरिंग्स। जैसे ये वाली इयरिंग्स है ना, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। आप जब भी मैं पहनती हूँ ना, इनको बहुत प्यारे लगते हैं, इनको मैं पहनती रहती हूँ। और एक ये वाले हैं, ये मुझे किसी ने कोलैब में भेजे थे, देखो ये वाले इयरिंग्स हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे गोल्ड में आते थे पहले। एक ये वाले हैं, ये भी किसी ने कोलैब में दिए थे मुझे, किसी इवेंट वगैरह में मैं गई थी जब। ये भी बहुत सुंदर है। एक ये वाले हैं, देखो झुमकी वाले, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये सारे ना इसमें जो आप देख रहे हो इयरिंग्स हैं इस वाले बॉक्स में, जो मतलब जिनका कोई सेट नहीं, गले का, नेक का नहीं है। एक ये वाली झुमकी है, ये मेरी शादी में कोमल ने खरीदी थी। एक ये वाली झुमकी है ऐसे, और एक ये वाला है, ये आस्था परिधान वाली जीजा ना, उन्होंने ज्वेलरी का जब शुरू किया था तो उन्होंने भेजा था मुझे। ये इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और एक ना मेरे पास बहुत सुंदर सेट है जो ना मतलब उसकी पुआई खुल गई है, और वो शायद पता नहीं कहाँ नीचे कहीं रखा हुआ है। और उसके ये वाले इयरिंग्स है, वो सेट इतना सुंदर लगता है ना, पूरा मतलब पर्ल का है, वो मोतियों का काम है। और ये पाची कुंदन में वो सेट, और पाची कुंदन में उसकी इयरिंग है, पूरे गोल्ड लुक देता है। ये ओरिजिनल पाची कुंदन है, तो बहुत सुंदर लगता है ये। बट इसका सेट नहीं है तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। बाकी इसमें आप पास से देख लो, इसमें नीचे मतलब ऐसी मैंने, देखो जैसे ये इयरिंग है, इनका कोई सेट नहीं है, मैंने यहाँ रख रखे हैं पुराने। ये वाली ऐसी कुछ बेसर है, मतलब ये वैसे है जो मैं पहनती नहीं हूँ।
अच्छा लास्ट मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो पर्ल ज्वेलरी दिखा रही हूँ। बहुत से लोग पूछते दीजिए पर्ल का आपने कहाँ से लिया, तो मोस्टली ये जैसे सिंपल सोबर जो बेस होते हैं ना प्लेन ओढ़नी वाले, उनमें मैं पर्ल वेयर करती हूँ, या फिर प्योर की साड़ियाँ होती हैं उनमें रखती जाती हूँ ताकि आप देख लोगे। एक ये वाला हो गया, एक ये है मेरे पास। एक ये वाला बहुत सुंदर है, साड़ी पे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला लुक आता है ऐसे, इसको पहन लेते हैं तो मैं यहाँ लगा देती हूँ। सारे जो भी आपको दिखा रही हूँ ना। अच्छा आप लोग पूछोगे इस पे इयरिंग्स, इन पे सब पे ना मैं ऑलमोस्ट एक ही इयरिंग पहनती हूँ, चाहे मैं कोई भी सेट पहन लूँ। मेरे पास ये बहुत पुराने इयरिंग्स हैं, एक टाइम में चले थे 3-4 साल पहले, ये वाले मेरे पास स्टार्टिंग से और बहुत सुंदर लगते हैं, तो मैं इनको आगे मतलब दोनों तरफ से इसको पहन सकती। तो ये पर्ल वाले सेट है जो मैंने आपको दिखाया मेरे पास है। अच्छा मैंने आपको सारी ज्वेलरी दिखा दी, मैं एक चीज़ भूल गई थी। वैसे ना मैंने बाजू वगैरह कभी आर्टिफिशियल नहीं पहने, मतलब जहाँ मुझे पहनने होते हैं वो आप मतलब खास शादियों में मैं बाजू वगैरह पहनती हूँ तो वो मैं गोल्ड के पहनती हूँ लॉकर में से निकलवा के। ये मैंने बीच में एक बार लिए थे बट पता नहीं क्यों मैं इनको कभी पहन नहीं पाई। ये कुंदन के इस तरीके से हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, ये रह गए थे। और साथ में ये भी है इस तरीके से, ठीक है, बाजू और ये पूंची ये है। और ना एक ये बहुत सुंदर है मेरे पास मादले, ये पाची कुंदन टाइप में ही है, मतलब है पाची कुंदन ये पर है इसमें कुंदन, और अच्छा वाला कुंदन है, इसकी पॉलिश भी गारंटी वाली पॉलिश नहीं जाएगी। तो मेरे पास है ना इसकी ये बाजू भी है, इस तरीके से बाजू में लगने के बाद है ना देखो ये बहुत सुंदर लगता है, इस तरीके से लुक आता है ये। और बीच में ना ये बहुत ज़्यादा चले थे, इसकी जो पूंछियाँ हैं देखो ये भी बहुत सुंदर लगती है इसे पहनने के बाद। पहले के टाइम में ना ये चला करते थे मादले वाले, तो मेरे पास ये भी है, तो मैंने सोचा ये तो आपको मैंने दिखाया ही नहीं, मैं ये भी दिखा देती हूँ। बट जैसे ये है ना ये जगह है, तो इन कोनों में ना ऐसे मतलब ओढ़नी उनका काम ऐसे अटक जाता है, तो इसलिए मैं कम वेयर करती हूँ। पर मैंने किसी शादी में पहना था तो मेरी पूरी पोशाक है ना ओढ़नी खिंच गई थी, तो बट बहुत सुंदर। ये था मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आई नो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया होगा बट आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको सारा कलेक्शन दिखाऊं, क्योंकि हमेशा आप लोगों की डिमांड रहती है जीजा अपनी ज्वेलरी शेयर करो, जीजा अपना मेकअप शेयर करो, चूड़ा कलेक्शन वो मैंने आपको दिखाया था। होपफुली आप लोगों को कलेक्शन पसंद आया होगा। और आज का व्लॉग वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खमा खनीसा, बाय बाय।